हेलो गाइस, आज मैं सिर्फ और द एंड मांगा का चैप्टर 72 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज्यादा बात ना कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं यारो। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में किरीतो बोलता है कि अगर हो सके तो मुझे बचा लो। और तभी शिन्नुआ का जो वेपन रहता है कोशी वो अचानक से बड़ा हो जाता है। तभी गौरव मतलब शिन्नुआ क्या हुआ। तभी शिन्नुआ उसे छोटा करने की कोशिश करता लेकिन नहीं होता। तभी शिन्नुआ बोलता ठीक है थोड़ी देर रुको, मैं उसके जाकर अंदर जाकर बात करके आता हूँ कोशी के साथ। और शिन्नुआ फिर अपनी माइंड के अंदर जाती है जहाँ पर कोशी मतलब फर्स्ट प्रेडेटर जो होता है, असली नाम पूरा नाम शिगामी तोजी, वो बोलता है कि मैं अनफॉर्चुनेटली तुम्हें अपना पूरा चेहरा अपना पूरा बॉडी नहीं दिखा सकता अभी, क्योंकि तुम्हारा हट के आसपास जो दीवार है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। तभी शिन्नुआ बोलता है कि अच्छी बात है, वैसे मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। तभी कोशी बोलता है लेकिन तुम कम से कम थोड़ा तो अपने हार्ट का दीवार को थोड़ा नीचे करो ताकि मैं आ पाऊँ। तभी शिन्नुआ बोलता है अगर मैं ऐसा करूँ तो फिर तुम मुझे पजेस कर लोगे। तभी कोशी बोलते मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हारा हार्ट एकदम आइस का है। अगर कैसे भी करके मैं तुम्हें पजेस भी कर लूँ तब भी तुम अपने आप को फिर से कंट्रोल में ले सकते हो। तभी शिन्नुआ बोलते हैं कि हाँ मैं इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया, वैसे ही मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझे मतलब दिखो या नहीं। तभी कोशी बोलता है ठीक है लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है और मैं ऐसा अभी क्यों प्रेजेंट नहीं हो पा रहा हूँ तुम्हारे सामने। तभी शिन्नुआ बोलते हैं अच्छा मुझे अगर सब कुछ पता होता तो मेरा दिमाग अब तक खराब हो जाता, मैं सब कुछ जानना भी नहीं चाहता। तभी कोशी बोलता है तो फिर ठीक है अगर तुम मुझे को अंदर आने दोगे तो फिर तुम मेरे मेमोरी देख पाओगे। शिन्नुआ बोलती है कि मुझे तुम्हारी मेमोरी देखने का कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तभी कोशी बोलता है ठीक है अगर तुम मेरे मेमोरी देख पाओगे तो फिर शायद तुम उससे तुम्हारा ये जो भाई है कि तो उसको बचा भी पाओ। तभी शिन्नुआ बोलती है कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बचता है या मर जाता है। तभी कोशी बोलता है क्या वो तुम्हारा भाई है अपना। तभी शिन्नुआ बोलता है हाँ लेकिन वो दूसरे मदर के बेटा है, मतलब ब्रदर्स ऑफ डिफरेंट मदर, आपको पता है। अब तभी शिन्नुआ बोलती है कि अगर मैं अपने दीवार को नीचे करूँगा तुम मेरे अंदर आ जाओ, मुझे पजेस कर लो। तो ये एक तरीके से ऐसा फैसला है कि मैं अगर तुम्हें मुझे पजेस करने दूंगा तो मैं मर जाऊंगा और अगर ना करने दूंगा तो कहीं तो मर जाएगा। तो यहाँ माई सेल्फ और हिम का ऑप्शन है और ऑब्वियसली मैं अपने आप को ही चूज़ करूँगी। और ये सुन कोशी बोलते हैं ठीक है अगर मैं तुम्हें ये रास्ता बता दूँ कि कैसे तुम मिकाएला को फिर से इंसान बना सकते हो तो तुम क्या करोगे। ये सुन के शिन्नुआ बोलते हैं कि ये तुम्हें कैसे पता चला। तो ये कोशी बोलते अच्छा अगर मिकाएला को मैं फिर से इंसान बनाने की रास्ता बता दो तो फिर सोचो तुम्हारा बिलवेड यू क्या सोचेगा, मतलब वो कितना ज़्यादा खुश होगा। और अगर मैं तुम्हें ये बताऊँ कि यू को फिर से इंसान बनाया जा सकता है क्योंकि यू जैसा चल रहा है वो ज़्यादा देर तक और इंसान नहीं हो पाएगा, ये तुम्हें पता है और मुझे भी। और ये सुन के शिन्नुआ का फिर शौक हो जाए। शिन्नुआ बोलते नहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें मेरे को पजेस करने नहीं दूंगी डीमन। तभी कोशी बोला मैं डीमन नहीं हूँ। तो फिर भी शिन्नुआ बोलते तो फिर तुम कौन हो। तभी कोशी बोलते मुझे अंदर तो आने दो तो मैं दिखा दूंगा मैं कौन हूँ। वैसे भी अब ज़्यादा देर तक नहीं लगेगा, तुम्हारा बॉल धीरे धीरे अगर नीचे आएगा और मैं तुम्हें पजेस कर लूँगा। इतने टाइम से मैं हिरागरी फैमिली को पजेस करते हुए आ रहा हूँ लेकिन अब तक तुम्हारे जितना ताकतवर वेसल मुझे कभी नहीं मिला। और तभी शिन्नुआ नीचे जाग जाती है जहाँ पर वो पेट पे लेटी हुई रहती है। और तभी गौरव बोलता है तुम चिल्ला रहे थे जब तुम सो रहे थे। तभी शिन्नुआ बोलती है अच्छा वैसे मैं कब बेहोश हो गया। तभी गौरव बोलता अपने भाई के सामने, तभी जो कि सही नहीं था। तभी गौरव बोलता है क्या जो चीज़ तुम्हारे ब्रदर कृतो को पजेस करे क्या उससे तुम्हारा कुछ कनेक्शन है, वैसे तुम जानते हो कुछ। तभी शिन्नुआ बोलती है कि हाँ मुझे लगता है मैं जब बेहोश हो गया था मैं उससे बातें कर रहा था और मुझे लगता है वो मेरे को पजेस करने की कोशिश कर रहा था। तभी गौरव बोलता हाँ क्योंकि हिरागरी फैमिली में अब 3 लोग ही बचे हैं, सिर्फ तुम, ब्रदर कृतो और शिन्या, और ऑब्वियसली वो इन तीनों को हमला करने जाएगा। और ये सुनकर शिन्नुआ बोलता हाँ शायद इसी वजह से मेरी बहन को मतलब माहिरो को अपना चांद देना पड़ा ताकि वो मेरे पीछे ना आए, ये जो डीमन एंजल कोई भी है। और तुम्हारा और माहिरो का कहानी कभी ख़त्म नहीं हो पाया। शायद मैं इससे काफ़ी बुरा फील कर रहा हूँ तो फिर अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो फिर बोलना। तभी गौरव बोलते हैं पास्ट इज़ गॉन एंड डेड, जो बीता हुआ कल है वो वापस नहीं आने वाला और जो कैटेस्ट्रॉफी हुआ था जो मैंने किया था वो भी चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो अब होने वाला है वो ज़रूर हम बदल सकते हैं। और तभी हमें दिखाया था माहिरो शिन्नुआ की साइड में बैठी हुई रहती है। माहिरो गौरव की तरफ देख कर बोलती है कि वाह कैसा स्पीच दिया। और तभी गौरव माहिरो की तरफ देखता है और तभी शिन्नुआ बोलता तुम किसकी तरफ देख रहे हो। तभी गौरव बोलता तुम्हारी तरफ तो नहीं। तभी गौरव बोलता कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे ऊपर भी एग्जामिन मतलब नज़र रखा जाएगा, तुम इधर रहो। और वो चाहता है किरीतो के पास, जहाँ पर किरीतो के पास ऑलरेडी शिन्या पहले से होता है। उन दोनों के बीच में बातें चल रहा था जहाँ पर शिन्या बोलता है कि तुम सच में बेवकूफ़ हो किरीतो, कैसे बातें कर रहे हो। तभी किरीतो बोलता है क्या तुम मेरे ऊपर देख कर भी हंसोगे। तभी शिन्या बोलता हाँ ये देखो मैं हंस लिया हाँ हाँ। तभी किरीतो बोलता है एक्चुअली मैं अच्छा फील कर रहा हूँ कि तुमने हंसा मेरे ऊपर, क्योंकि ये जो मेरा एंगर इमोशन ये रहे मैं कि और पावर देखा उस डीमन को रोकने के लिए।
और तभी यहाँ पे गॉर्डन आया तो गॉर्डन बोलता वाह तुम दोनों तो एकदम बेस्ट फ्रेंड की जैसे बातें कर रहे हो। तभी शिनचैन बोलता है गॉर्डन तुमने सुना किरीटो बेवकूफ़ है और उसने ये मान लिया। तभी गॉर्डन बोलता तुम्हें अब पता चला, वो तो पहले से बेवकूफ़ था। तभी किरीटो बोलता मैं अगर बच जाऊँ ना तो मैं तुम दोनों को जिंदा मार दूंगा। तो हमें दिखाया रहता है किरीटो का पैर चेन से बंधा रहता है पूरा। वो चाहता है कि अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर वो मतलब एकदम बता रहे। और किरीटो बोलता है तो फिर शिनोआ का क्या खबर है। तभी गॉर्डन बोलता है हाँ वो डीमन तुम्हारा बहन शिनोआ के ऊपर भी हमला कर रहा है, हालांकि वो आराम से उसे टैकल कर पा रही है। और जितना उसने बताया कि उससे पहले ये सब माहिनो ने टैकल किया था और उसे रोक के रखा था जब तक वो मतलब शिनोआ बड़ी नहीं हो जाती है, खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती है। तभी ऐसे कि तो हाँ माहिरो वो हमेशा मुझसे काफ़ी ज़्यादा बेटर थी, तो वो ये सब चीज़ें से बहुत पहले से मतलब मुकाबला कर रही थी अकेली। और तभी वहाँ पे आ जाता है यू और मिका जो कि बंधे हुए रहते हैं, जिनको सोल्जर ने पकड़ लिया होता है। और तभी यू आकर बोलता है कि मिका अब टाइम आ गया हम दोनों को ये बोलना, हम दोनों यही रिसर्च लैब ढूंढ रहे थे कब से, क्योंकि हम दोनों फिर से इंसान बनना चाहते हैं। क्या तुम लोग मेरी मदद कर पाओगे हम दोनों का। और इधर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक को यार आ जाएगा। फिर मैं किसी दिन में सी है।